पहले साल के बाद एक साल बीत गया। धरती अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। बड़े शहर, जिनका कभी इंसानों ने निर्माण किया था, अब खंडहर बन चुके थे। पेड़ पौधों ने इमारतों को अपने आगोश में ले लिया था। कुदरत ने धरती पर अपनी खोई हुई सत्ता फिर से हासिल कर ली थी। जंगल और समुद्र अब पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो चुके थे। जानवरों की अनेक प्रजातियां, जो कभी विलुप्त होने के कगार पर थीं, अब फिर से बढ़ने लगी थी। धरती का तापमान अब संतुलित हो गया था। इंसान द्वारा उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा। बारिश के पैटर्न सामान्य हो गए। बर्फीले इलाकों में बर्फ वापस जमने लगी। 100 साल बाद अब धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। धरती पूरी तरह से एक प्राकृतिक स्वर्ग बन चुकी थी। पेड़ और पौधे अब दुनिया के हर कोने में फैले हुए थे। जानवरों ने धरती पर अपने नए साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। समुद्र के अंदर की दुनिया भी अद्भुत रूप से बदल गई थी। प्रवाल की चट्टानें, जो कभी प्रदूषण और अति मछली पकड़ने के कारण नष्ट हो रही थीं, अब फिर से रंग बिरंगी और जीवंत हो चुकी थीं। समुद्री जीवों की अनेक प्रजातियां अब खुले में घूम रही थीं, क्योंकि इंसान के कारण उन्हें अब कोई खतरा नहीं था। धरती का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से बहाल हो चुका था। हर जीव अपने प्राकृतिक वातावरण में विकसित हो रहा था। धरती का संदेश, धरती का यह नया रूप हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। इंसानों ने अपने विकास और तकनीकी प्रगति के नाम पर प्रकृति का दोहन किया, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ गया। मगर जब इंसान धरती से हट गए, तो प्रकृति ने खुद को फिर से ठीक कर लिया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि अगर हम धरती के साथ संतुलन बनाकर रहें, तो हम एक ऐसा संसार बना सकते हैं जहां प्रकृति और मानवता साथ साथ पनपें। हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारा घर है। अगर हम धरती का सम्मान करेंगे, तो धरती भी हमें बहुत कुछ देगी। जब हम अगली बार पर्यावरण पर किसी काम को नजरअंदाज करें, तो इस धरती की कहानी को याद रखें। यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हमने समय रहते बदलाव नहीं किया, तो प्रकृति अपना रास्ता खुद बना लेगी।